हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let x equal to x belongs to natural number x lie between 1 to 17 and y equal to ax plus b x belongs to x a comma b belongs to r a greater than 0. If mean and variance of element of y are 17 and 216 respectively, then a plus b is equal to. सॉल्व करते हैं. -27 7 -7 9. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो जो मीन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 to n अपॉन n. ठीक है, ये मीन के लिए फॉर्मूला होता है. और जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर मीन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स बार से है, तो वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n. ठीक है, तो इनको यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर जो सेट हमें दिया हुआ है, एक तो सेट x जिसमें क्या बोला हुआ है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और x यहाँ कैसे लाई कर रहा है 1 to 17. ठीक है, तो इसका मतलब x में क्या आ रहे हैं 1 से लेकर 17 तक के नेचुरल नंबर आ रहे हैं. ठीक है, और y को इसने डिफाइन किया हुआ है किस तरह से, a x प्लस b से. यहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल x को, और a b बिलोंग्स टू क्या है, r है, और a क्या है, ग्रेटर देन 0. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मीन की बात करनी है यहाँ पर. तो मीन ऑफ y है ना, मीन ऑफ y ये हमें निकालना है. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, y बार से. तो ये आ जाएगा हमें समेशन कहाँ तक है, 70 तक, है ना. क्योंकि एलिमेंट इसमें देखो x के लिए कहाँ तक आएंगे, 17 तक ही आएंगे ये. तो i इक्वल टू कितना जाएगा, ये i इक्वल टू 1 to 17, और यहाँ पर वाई आई अपॉन 17 ये आ जाएगा. ठीक है, अब ये हमारा ए एक्स प्लस बी से डिफाइन हो रहा है, तो ये आएगा समेशन आई इक्वल टू, हम ले लेते हैं 1 to 17, ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस बी और अपॉन में 17. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से ए तो बाहर आ जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to 17 ये आ जाएगा एक्स आई, और प्लस यहाँ पे आई इक्वल टू 1 to 17, और ये कितना जाएगा बी, और अपॉन में क्या चल रहा है 17. अब यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पर एक्स आई क्या हो गया, एक्स आई हमारा हो गया सम ऑफ 17 नेचुरल नंबर. ठीक है, तो सम ऑफ 17 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए होता है एन इंटू एन प्लस 1/2. तो ये आएगा एन इंटू 17 इंटू 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 और बाई 2. ठीक है, और बी आई इक्वल टू 1 to 17 का मतलब 17 टाइम्स हम बी को ऐड करेंगे तो ये 17 भी आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ रहा है 17. ठीक है, क्लियर है. अब यहाँ पर देखो मीन हमें गिवन है, यहाँ पे कितना 17 गिवन है, तो इक्वल टू इसको कहते हैं 17 के. यहाँ से 17 कॉमन आएगा तो 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा 17 इक्वल टू 9a प्लस बी. तो ये आ गया इक्वेशन 1. अब वेरिएंस की बात कर लेते हैं. तो वेरिएंस की ऑफ वाई ये हम निकालेंगे, तो यह आएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और अपॉन में n आएगा, लेकिन यहाँ पर 17 तक हमें करना है तो डिवाइडेड बाई कितना आ गया 17. ठीक है, अब यहाँ से देखो वाई आई को हम वाई बार की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 17 है, और वाई आई की बात करेंगे तो ये आएगा आई इक्वल टू 1 to 17. वाई आई हमारा क्या हो गया, ए एक्स आई प्लस बी, है ना, और ये कितना आएगा -17 इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा 17. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम b की वैल्यू निकाल लें यहाँ पर, है ना, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 17 माइनस 9 है. तो ये रिजल्ट आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to 17 ए एक्स आई
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 9a, ठीक है, और माइनस एक सेकेंड प्लस है, ये प्लस है ना यहाँ पे, तो 17 माइनस 9 है और माइनस का 17 और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया 17, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया 17 से 17 कैंसिल और ये जो वेरिएंस है ये हमें दे रखा है कितना 216 ये दिया हुआ है। अब इसमें a तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, ये आ जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to 9 a को सॉरी 1 to 17 और a को हमने बाहर ले लिया तो बाहर क्या जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा xi माइनस 9 का होल स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय कितना था 17 और इक्वल टू कितना आ रहा है 216, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर, यहाँ पर आएगा समेशन i इक्वल टू 1 to 17, ये कितना हो जाएगा xi स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा प्लस समेशन i इक्वल टू 1 to n, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और माइनस ये आएगा हमारे पास देखो 18, 2 9 जा 18 xi, तो माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n और ये कितना आएगा xi, ठीक है। ये हमारा बनेगा और डिवाइडेड बाय 17 अब इक्वल टू a स्क्वायर, ये जो xi स्क्वायर है ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू देखो ये आता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इस तरह से आता है। अब n की जगह हमें 17 लेना है तो आएगा 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 और 17 टू जा 34 प्लस 1 35, तो ये आएगा 35, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 6, तो ये 6 आ जाएगा, क्लियर है। फिर आते हैं प्लस, यहाँ 81 को 17 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये आएगा 81 इंटू 17 और यहाँ पर xi है तो ये सम ऑफ 17 नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 18 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, तो ये आएगा 17 इंटू 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, ये आ गया हमारे पास और इंटू में क्या चल रहा है a स्क्वायर, इधर कितना था 216 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 17। अब इस पूरे रिजल्ट में से देखेंगे तो 17 कॉमन आएगा, तो 17 से 17 तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 216 इक्वल टू a स्क्वायर इंटू यहाँ से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स है ना, तो ये आएगा हमारे पास 35 इंटू 3, तो ये आएगा 105, ठीक है। फिर माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 18 को 18 से ये 18 इंटू 19 करेंगे तो ये आएगा 162 एंड प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ही आएगा यहाँ तो है ना, प्लस 81, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 216 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 a स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 9 और a इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन 3 लेंगे क्योंकि a हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 0, a जो है यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ गया 3, क्लियर है। a की वैल्यू 3 को हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, अब इसको पुट कर देते हैं पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 17 इक्वल टू कितना था 9 है ना, तो 9 इंटू 3 और प्लस कितना जाएगा ये b, तो जो b की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी यहाँ से देखो माइनस का 10 आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई -10, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड करना था a प्लस बी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू हो गया 3 प्लस 3 माइनस 10, तो ये इक्वल टू आएगा -7, तो ये आंसर हो जाएगा -7, तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।